श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे कृष्ण नारायण वासुदेव, हे कृष्ण नारायण वासुदेव, हे राम नारायण वासुदेव, हे राम नारायण वासुदेव। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम 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 हरे हरे, कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। पुरा महर्षयः सर्वे दण्डकारण्यवासिनः, ते सर्वे स्त्रीत्वमापन्नः भोक्तुम् इच्छन् सविग्रहैः। पुरा महर्षयः सर्वे दण्डकारण्यवासिनः, अर्थात जो ऋषि मुनि दंडकारण्य में रामावतार के समय थे, भगवान राम जब दंडकारण्य में निवास करते थे तो उन संतों के मन में, ऋषियों के मन में स्त्री भाव आ गया था। उनके मन में भाव उत्पन्न हुआ कि अगर हम स्त्री होते तो भगवान का आलिंगन करने का अवसर हमें प्राप्त होता, हम भगवान का आलिंगन करते। भगवान के आलिंगन की जिज्ञासा हुई, क्योंकि भगवान लताओं से और वृक्षों से लिपट लिपट करके रो रो करके पूछ रहे थे, हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी। भगवान पूछ रहे थे, तो वही भाव जब उनके मन में आ गया तो भगवान ने कहा, तो इस जन्म में, इस अवतार में मैं
मर्यादा पुरुषोत्तम हूं, मर्यादा में बधा हूं, लेकिन इसके लिए कृष्णावतार में आप सभी की मनोकामना मैं पूर्ण करूंगा। हुआ क्या कि वन में भगवान माता जानकी और लक्ष्मण जी के साथ रहते थे। संतों का सत्संग होता था, तो सत्संग में भगवान राम समय से पहुंच जाया करते थे। समय से क्यों पहुंच जाते थे कि सभी संत जो थे, ऋषि मुनि थे, स्वयं भोजन बनाते थे, भोजन प्रसाद पाते थे, उसके बाद आते थे। अब इनके यहाँ माता जानकी साथ में थी, वो भोजन प्रसाद बना देती, भगवान जो भी कंदमूल फल जो भी रहता पा जाते और समय से पहुंच जाते। ऋषियों ने कहा देखिए पत्नी होने का इतना बड़ा फल है कि ये समय से सत्संग में पहुंच जाते हैं, हम लोग समय से पहुंच ही नहीं पा रहे हैं। तो किसी ने कहा कि हम लोग भी अपनी अपनी पत्नियों को रखें। किसी ऋषि का विवाह ही नहीं हुआ था, पत्नी को कहां से रखें। तो किसी एक संत ने आकर के बताया कि महाराज इसके लिए क्यों चिंतित हैं, अरे वन में देख रहे हैं स्त्री बनाने की फैक्ट्री ही चल करके आ गई है। ये हुआ ये कैसे आ गई? कहा कि जो श्री राम हैं इनके चरणों के स्पर्श होने से ही पत्थर नारी बन जाती है। सबने कहा ये तो बड़ी अच्छी बात है। सबने अपने अपने पसंद के अनुसार, जिसको मोटा पसंद था मोटी शिला रख लिए, जिनको पतली शिला चाहिए थी पतली रख लिए। अपने अपने आकार के रूप में सब लोग अपनी अपनी कुटिया में एक एक शिला ले आकर के सभी संत महात्मा रख दिए। और सत्संग के बाद जब भगवान उठे तो सभी संत महात्मा कहने लगे कि प्रभु हमारे कुटिया में चल करके अपने चरण रख दीजिए। सब सोच रहे जैसे चरण रखेंगे, शिला रखी हुई है वो नारी बन जाएगी। इसी उद्देश्य से सब जितने भी महात्मा थे सब कह रहे हैं कि महाराज हमारी कुटिया में चलिए। तब तक दूसरे ने कहा नहीं पहले हमारी कुटिया में चलिए। भगवान ने देखा ये लोग तो माया की ओर खींचे जा रहे हैं। तो भगवान ने कहा ठीक है परसों सबकी कुटिया में बारी बारी से चलेंगे, 2 दिन का टाइम दे दीजिए हमको। सबने कहा जैसे इतना दिन वैसे एक दिन और चलिए परसों। तो सब इंतजार कर रहे हैं कि परसों। अब परसों तक क्या हुआ, माता सीता का हरण हो गया और भगवान रो रहे हैं। रो रो करके पूछ रहे हैं वृक्षों से, पशु पक्षियों से कि बताइए आपने जानकी जी को देखा है, आपने सीता जी को देखा है? लोग कहे तो पगला गए हैं, इनको भगवान कहते हैं लोग। पशु पक्षियों से पूछ रहे हैं। अच्छा एक बात बताइए, भगवान ने खग से पूछा, मृग से पूछा, तो भगवान को बताया किसने सीता जी के बारे में? सबसे पहले किसी पक्षी ने ही बताया, जटायु ने बताया सबसे पहले। तो जिससे भगवान ने पूछा उसी ने बताया है। पहले पक्षी ने बताया, उसके बाद आगे जब चले मृगपति मिला जब वहीं सुग्रीव। सुग्रीव को मृगपति कहा गया। मृग का अर्थ सामान्य रूप में सब लोग हिरण से लगाते हैं, लेकिन मृग का अर्थ है पशु। शाखा मृग बंदर को कहते हैं, शाखा मृग कई बड़ी मनुष्य। मृगेंद्र शेर को कहा जाता है। तो मृग का अर्थ पशु से है, और सामान्य तौर पर मृग हिरण को कहा जाता है। तो मृगपति मिला जब ही सुग्रीवा, सुग्रीव ने बताया। तो भगवान ने जिससे पूछा उसी ने बताया। तीसरे दिन सब देख रहे हैं कि अब भगवान आएंगे तो नारी बन जाएगी हमारी कुटिया में, और देख रहे हैं कि भगवान तो रो रहे हैं नारी के लिए।
तो सब ने कहा अभी तक तो हम समझ रहे थे कि नारी आने से बड़ा सुख प्राप्त होता है, अब नारी अगर घर में आ जाए तो रोना भी पड़ेगा। जब ये पता चला तो सभी ऋषियों मुनियों ने कहा रे रे कुटी में प्रवेश न करने पाए, रोकिए इनको रोकिए। उठा उठा कर सबने कहा फेंको पत्थर, जो शिला रखे थे सब उठा उठा करके फेंक दिए कि इससे अच्छा है कि हम लोग जैसे हैं वैसे ठीक हैं। भगवान ने उनको ज्ञान देने के लिए रोने की लीला किया। और हम तो आप लोगों को कृष्ण कथा सुनाने बैठे हैं, राम कथा तो महाराज जी सुनाते हैं। आप लोग कहेंगे कि कृष्ण कथा में राम कथा कहां से आ गई। वैसे देखा जाए तो कृष्ण और राम में कोई अंतर नहीं है। अगर राम जी और कृष्ण जी दोनों बाल रूप में खड़े हो जाएं तो आप कैसे पहचानेंगे कि ये राम है और ये कृष्ण है? कोई पहचान है? कुछ लोग कहते हैं कि कृष्ण भगवान मोर पंख धारण करते हैं, भगवान श्री कृष्ण तो भगवान राम की नकल करके मोर पंख धारण करते हैं। वो भी सांवले हैं, ये भी सांवले हैं, दोनों में अंतर सिर्फ इतना है कि राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेष, उनके नयन गंभीर हैं, इनके चपल विशेष। भगवान श्री कृष्ण के नयन जो हैं, नेत्र जो हैं चंचल हैं, और भगवान राम के नेत्र जो हैं गंभीर हैं। तो सभी ऋषियों मुनियों ने भगवान से आलिंगन करने की कामना की थी, तो वही सब गोपी के रूप में आज यहां पर हैं ब्रज में। भगवान ने सबका मनोरथ पूर्ण किया। इसके बाद भगवान को ओखल में बांधा गया, यमलार्जुन का उद्धार किया भगवान ने। वहां से वृंदावन गए, बत्सासुर का उद्धार किया, बकासुर का उद्धार किया, अघासुर का उद्धार किया। ब्रह्मा जी को मोह हो गया। एक बार भगवान ने क्या किया कि ग्वाल बालों के साथ बैठ करके सबसे कहे कि अपने अपने घर से सब लोग टिफिन लेकर आओ। गाय चराते समय सब लोग अपने अपने घर से कुछ लेकर के आओ। तो सब लोग लेकर के आए, तो जो कुछ भी आया था सब इक्के में मिला दिए, फिर खाने लगे। तो किसी के घर से एक लड्डू आया था, वो लड्डू संजोग से फूटा नहीं था, और श्रीदामा ने देखा कि लड्डू जो है पड़ा हुआ है, उठा करके मुंह में डाल लिया। तब तक कन्हैया लपक करके पहुंचे और उसके मुंह में अंगुली डाल करके निकाल लिया उस लड्डू को और खा लिए स्वयं। ऐसे हैं भगवान, इतने बेहबल होकर के भगवान लीला कर रहे हैं। इनकी इस लीला को देख करके तो सबका जूठा खा रहे हैं। ब्रह्मा जी को मोह हो गया। ब्रह्मा जी ने क्या किया कि ये लीला कर रहे हैं, जितने ग्वाल बाल थे, जितनी गौएं थी, जितने बछड़े थे, सबको चुरा लिए ब्रह्मा जी, ले गए ब्रह्मलोक। भगवान ने देखा अच्छा, तो ब्रह्मा जी को जो मोह हुआ, मोह का अर्थ होता है अज्ञान, तो ब्रह्मा जी को भी ज्ञान देने के लिए भगवान ने कहा ठीक है कोई बात नहीं, जितने गाय थी, जितने बछड़े थे, उतनी गाय बना दिए, उतने बछड़े बना दिए, और उतने ग्वाल बाल बन गए। भगवान खुद ही सब बन गए। जैसी जिसकी गाय थी वैसी वैसी गाय, वैसे बछड़े, जिस गाय का जैसा बछड़ा था, सब अपनी अपनी गाय का दूध पी रहे हैं, उतनी दूध दे रही है। 1 साल तक ब्रह्मा जी ऐसे अपने पास रखे रहे। फिर देखे तो पता चला कि यहां तो कोई प्रभाव ही नहीं पड़ा है। आकर के क्षमा मांगे। ब्रह्मा जी के 4 मुंह हैं, तो वहां पर एक चौमुहा चौराहा आज भी है, चौमुहा भगवान का मंदिर भी है। तो चौराहा तो चौमुहा होता ही है। तो ब्रह्मा जी को ज्ञान दिए, और ब्रह्मा जी को ज्ञान देने के बाद ब्रह्मा जी को भी सबक सिखा दिया भगवान ने। पहुंच गए एक दिन ब्रह्मलोक। ब्रह्मा जी के जो द्वारपाल थे सबसे कहे कि ब्रह्मा का रूप स्वयं बना लिए
कि देखो इस समय बहुत से ब्रह्मा टहल रहे हैं, नकली ब्रह्मा बहुत से टहल रहे हैं। जैसे आजकल शंकराचार्य बहुत टहल रहे हैं, 4 शंकराचार्यों की पीठ है। लेकिन अभी अयोध्या में राम मंदिर का जो उद्घाटन हुआ, प्राण प्रतिष्ठा हुई, उसमें 11 शंकराचार्य पहुंचे थे। 11 वहां पहुंचे थे। सरकार ने सबको शंकराचार्य कह के संबोधित भी किया। अब आश्चर्य की बात है कि जो चारों मान्य सांकर्य पीठ हैं, उन चारों पीठों से एक भी शंकराचार्य नहीं गए थे। उन चारों से एक भी नहीं गए थे, लेकिन 11 शंकराचार्य तो पहुंचे थे, और हो सकता है आए रहे हों। एक बार हमने समाचार में पूछा कि अब तक 11 शंकराचार्य आ चुके हैं। जब शंकराचार्य की पीठ ही 4 बनी हुई है तो 11 कैसे पहुंच गए? 4 के अलावा हो नहीं सकते। शंकराचार्य और जगत गुरु आजकल बहुत निकल रहे हैं। जिसको देखो वही अपने नाम के आगे जगत गुरु, अपने नाम के आगे शंकराचार्य। जबकि वही चारों शंकराचार्य के अतिरिक्त किसी और को अपने नाम के आगे जगत गुरु लिखने का अधिकार नहीं है। ब्रह्मलोक पहुंच गए। भगवान बोले कि बहुत से नकली ब्रह्मा टहल रहे हैं, देखना कोई ब्रह्मा आए तो उसको रोक के रखना, क्योंकि बहुत से नकली ब्रह्मा आकर के लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। भगवान जाकर के ब्रह्मा जी के आसन पे बैठ गए, और जब असली वाले ब्रह्मा जी आए तो द्वारपाल उनका, ए बहरूपिये कहां जा रहे हो? कहा कि मैं ब्रह्मा हूं। ब्रह्मा जी अंदर बैठे हुए हैं, बहुत नकली ब्रह्मा टहल रहे हैं, हमको पता है। ब्रह्मा जी ने ध्यान लगाया, कहा भैया जो आपके ब्रह्मा जी हैं उन्हीं का दर्शन करवा दो। तो ब्रह्मा जी ने भगवान से क्षमा मांगा और कहा कि प्रभु मुझसे अज्ञानता बस भूल हो गई। उसके बाद धेनुकासुर का उद्धार किया। अब भगवान श्री कृष्ण 5 वर्ष के हो गए हैं, 6वें वर्ष में प्रवेश कर चुके हैं। अब इन्हें गाय चराने की भी स्वीकृति मिल गई है, गाय चराने जाने लगे। तो एक दिन गाय चराते हुए श्री दामा ने बताया कि ताड़वन में धेनुका नाम का एक दैत्य रहता है, जिसके कारण हम लोग वहां के सुंदर सुंदर मीठे मीठे फलों को नहीं खा पाते हैं। तो भगवान बलराम जी के साथ वहां पे पहुंचे तो धेनुकासुर दैत्य जो था वो गधे के रूप में था। आ करके उसने दुलत्ती मारने का प्रयास किया, तब तक उठा करके एक ही हाथ में दोनों उसका पीछे वाला पैर पकड़ा बलराम जी ने, आकाश में घुमा करके एक ताड़ के पेड़ पर फेंका। ताड़ का वृक्ष तो टूट गया, लेकिन वो भी गोविंदाय नमो नमः हो गया। इस प्रकार से भगवान माखन चोरी लीला भी करते हैं। बाल गोपाल शौर प्रचार मंडल बनाया, उसके मुखिया बन गए। एक दिन जाते गोपियों के घर में माखन को खाते, बंदरों को खिलाते, ग्वाल बालों को खिलाते, और बहुत ज्यादा नुकसान भी कर दिया करते थे। शिकायत आती थी तो सबने कहा एक काम करो, घंटी लटका दो शिकहर पे। शिकहर पे घंटी बांध दिया गया कि अब आएगा अगर चोरी करेगा तो घंटी बजेगी, पकड़ लेंगे। तो भगवान पहुंचे, इन्होंने कहा रुक जाओ, घंटी बंधी है, पहले घंटी से बात करने दो। भगवान ने कहा घंटी। घंटी ने कहा हाँ प्रभु बोलिए। देखिए बजना मत, हम माखन निकालेंगे, हमारे बाल सखा हैं, सब खाएंगे, बजना मत। घंटी ने कहा जो आज्ञा। भगवान एक दूसरे ग्वाल बाल के ऊपर सब लोग खड़े हुए, भगवान ऊपर चढ़ करके वहां से माखन निकाल निकाल के सबको देने लगे और सब माखन खाए। अब भगवान
सबको खिला दिए। और जैसे ही भगवान निकाल करके अपने मुख में डाले वैसे ही घंटी बज गई। अब घंटी बज गई तो ग्वालिन दौड़ करके आई और उसने पकड़ लिया। चलो लेके चल रही हूं यशोदा मैया के पास। कहती हैं कि मेरा लल्ला चोरी नहीं करता। भगवान ने कहा गोपी ठीक है ले चल रही हो, लेकिन एक बार मुझे घंटी से बात करने दो, जरा मैं इस घंटी से बात कर लूं। कहा ठीक है घंटी से बात कर लीजिए। भगवान ने कहा घंटी, जब मैंने तुझसे कहा था कि मत बजना तो बजी क्यों? घंटी ने कहा प्रभु इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, ऐसी व्यवस्था ही शास्त्रों में दी गई। भगवान ने कहा शास्त्रों को बीच में ना ले आओ। घंटी ने कहा प्रभु बिना घंटी बजे भगवान को भोग लगता ही नहीं, सब खाए तो नहीं बजी, लेकिन आप भोग लगा रहे हो घंटी ना बजे तो मेरे यहां होने का मतलब ही क्या है? पकड़ के ले जा रही थी तो भगवान ने कहा इतनी तेजी से पकड़े हो हाथ, थोड़ा नरमी से पकड़ो, इस हाथ में दर्द हो रहा है, दूसरा वाला पकड़ लो। दूसरा पकड़ाते समय इतना लंबा घूंघट काढ़े थी ग्वालिन, उसके देवर का हाथ पकड़ा दिए। अब लेके पहुंची यशोदा मैया, देखो अपने लल्ला को माखन चोरी कर रहा है। यशोदा ने कहा मेरा लल्ला तो मेरे घर में है, मेरा लल्ला तो घर में है। जब देखा तो उसका देवर था। कहा अरे कहां चला गया कन्हैया? एक ग्वालिन आकर के शिकायत कर रही है। यशोदा ने कहा कि पहले पकड़ के दिखाओ तब मानेंगे। एक ग्वालिन ने कहा कि यशोदा तनी बात संहारी करा, तनी कौ नहीं लागत लाज बतोरे, एक ठे लड़ी का नहीं बातो हरे, चला दिखाया है 10-5 ठे मोरे, अंगूरी के देखाए पे कांपी उठई, डंडा के देखाए लुकात हैं कोने, लेकिन जसुदा जिस पूत तोहार यहाँ भगवान करे बिन पूत भलोरे। इस तरह से भगवान विभिन्न बाल लीलाएं कर रहे हैं। आइए 2 बार भगवान नाम संकीर्तन करते हैं। सूरत सलोनी श्याम की और दिल में उतार लो, श्री राधे अवसर मिला नसीब से जीवन संवार लो, सूरत सलोनी श्याम की दिल में उतार लो, सूरत सलोनी श्याम की दिल में उतार लो, अवसर मिला नसीब से जीवन संभार लो, अवसर मिला नसीब से जीवन संभार लो, सूरत सलोनी श्याम की दिल में उतार लो, सूरत सलोनी श्याम की दिल में उतार लो। तुम्हारी नाव किनारे पे है खड़ी, माना तुम्हारी नाव किनारे पे है खड़ी, तूफान का भरोसा क्या, तूफान का भरोसा क्या, आ जाए
आए किस घड़ी, सूरत सलोनी श्याम की दिल में उतार लो। अवसर मिला नसीब से जीवन संवार लो। अवसर मिला नसीब से जीवन संवार लो। सूरत सलोनी श्याम की दिल में उतार लो। सूरत सलोनी श्याम की कन्हैया भगवान के चरणों में भक्त ने निवेदन करते हुए बड़ा ही प्यारा सा भाव दिया है। करो हे जिसके दिल में श्याम की सूरत आ गई, जिसके दिल में श्याम की सूरत आ गई, उसको तो छोड़ सांवला जाता कहीं नहीं। रहता है आस पास ही, रहता है आस पास ही, जब भी पुकार लो। अवसर मिला नसीब से जीवन संभाल लो। अवसर मिला नसीब से जीवन संवार लो। सूरत सलोनी श्याम की दिल में उतार लो। सूरत सलोनी श्याम की दिल में उतार लो। श्री राधे। आँखों से अपने श्याम की आँखों में झांक लो। आँखों से अपने श्याम की आँखों में झांक लो। ये चुपचाप बैठे सामने आँखों से काम लो। चुपचाप बैठे सामने आँखों से काम लो। जय हो। ये बरसेगा प्रेम की, बरसेगा प्रेम श्याम की आँखों में जान लो। सूरत सलोनी श्याम की दिल में उतार लो। सूरत सलोनी श्याम की दिल में उतार लो। अवसर मिला नसीब से जीवन संवार लो। सूरत सलोनी श्याम की दिल में उतार लो। सूरत सलोनी श्याम की दिल में उतार लो। सूरत सलोनी श्याम